हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यायिक सक्रियता, जिसे हम इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अथवा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम। मतलब कि समाज में न्याय को बरकरार रखने के लिए और नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका खुद से ही कुछ कदम उठाती है। मतलब वो सक्रिय रहती है कि समाज में हर किसी को न्याय मिले। इसी को हम कहते हैं न्यायिक सक्रियता। अर्थात न्यायपालिका द्वारा सरकार के अन्य दो अंगों को अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन के लिए बाध्य करना ही न्यायिक सक्रियता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित हुई। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती, न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति डी ए देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की नींव रखी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जो मैंने आपको टॉपिक पहले पढ़ाया हुआ है। अगर आपको प्रियम्बल के बारे में नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक करके प्रियम्बल के बारे में जान सकते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रियम्बल में न्याय को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब न्याय को ही सबसे मेन टारगेट बताया गया है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय आते हैं। राज्य के नीति में सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य माना गया है। परंतु स्वतंत्रता के बाद कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य द्वारा मतलब स्टेट द्वारा आम जनता को न्याय उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इसलिए न्यायालय ने यह अनुभव किया कि अगर विधायिका और कार्यपालिका मतलब समाज के दो अंग, जो सरकार के दो अंग होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, सामाजिक न्याय का वादा पूरा करने में असमर्थ है या अनिच्छुक है, तो न्याय का संरक्षक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का यह कर्तव्य बनता है कि उन दोनों के उनको उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए प्रेरित करें। मतलब कि अगर समाज में न्याय नहीं हो रहा तो जो सरकार के दोनों अंग होते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, इनको सर्वोच्च न्यायालय प्रेरित करता है कि ठीक से काम किया जाए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को न्यायिक सक्रियता के बारे में पता चल चुका होगा। आगे चलते हैं और न्यायिक सक्रियता के कारणों के बारे में जानते हैं। तो न्यायिक सक्रियता के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, नागरिक अपने अधिकारों एवं आजादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखता है, इसलिए न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भारी दबाव बनता है। दूसरा, भारत का संविधान में स्वयं में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका को विधायन यानी कानून बनाने की गुंजाइश है। यह एक सक्रिय भूमिका निभाने का मौका देता है। थर्ड, जब विधायिका अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में विफल हो गई हो तो न्यायिक सक्रियता के द्वारा ही जनता को न्याय मिल सकता है। और कभी कभी न्यायालय आने जाने में स्वयं मानवीय प्रवृत्तियां, प्रचार, मीडिया की सुर्खियां बटोरने आदि का शिकार हो जाता है। फिफ्थ, उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती है जब सरकार के साथ विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाते, मतलब अपने अपने कार्य पूरा नहीं कर पाती, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संविधान और लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा उठ जाता है। इसलिए न्यायिक सक्रियता बहुत ही आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ न्यायिक सक्रियता के कुछ एग्जाम्पल्स यानी इसके कुछ उदाहरण। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण 1973 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब इंदिरा गांधी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है केशवानंद भारती मामला। इस फैसले ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है। संविधान की मूल संरचना को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता। यह भारतीय कानून का आधार है जिसमें न्यायपालिका संसद द्वारा पारित एक संशोधन को रद्द कर सकती है जो संविधान की मूल संरचना के विपरीत है। यानी कि संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका उसको रद्द ना कर सके, क्योंकि ये संविधान की मूल संरचना के विपरीत होता है। थर्ड है 2G घोटाला, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 122 दूरसंचार लाइसेंस और 8 दूरसंचार कंपनियों को आवंटित स्पेक्ट्रम को इस आधार पर रद्द किया गया कि आवंटन की प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ति थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ अपवादों के साथ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण, ये न्यायिक सक्रियता के ही उदाहरण है, क्योंकि न्यायालय खुद ही इन चीज़ों को लेके सजग रहता है और अपने आप ही कानून बनाता है इन चीज़ों के लिए। तो मुझे उम्मीद है आज का ये टॉपिक न्यायिक सक्रियता, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।